तो एक बार फिर हम लोग आ गए हैं अपना क्षार के रासायनिक गुण का दूसरा भाग लेके, जिसमें हम लोग का जो चीज़ बची रह गई है उनको हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं। बट उसको करने के पहले एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़े इसके पहले वो हम लोग का सही से समझ में आया हम लोग को कि नहीं आया। तो वहाँ पे हम लोग का जो नेक्स्ट पार्ट, इसके पहले वाला जो हम लोग का लेक्चर था, उसमें क्या क्या बातें हुई तो थोड़ा उसको याद करिए। हमने क्या किया था, हम क्षार ले रहे थे बार बार और क्षार को अलग अलग चीज के संग क्या करवा रहे थे, अभिक्रिया करवा रहे थे। हम लोग सबसे पहले क्या किए थे, हमने क्षार को किससे अभिक्रिया करवा दिया था, अम्ल से करवाया था। और क्या हुआ था, ध्यान दीजिए क्या हुआ था, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। अम्ल को जब हमने क्षार से मिलाया था तो लवण बना था और साथ में हमारा जल बन गया था। क्लियर है, याद है आपको, ये चीज याद ही होना चाहिए। आप लोग अगर प्रॉपर्ली हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर देखें, और अगर नहीं देखे हैं तो टाइप करिए इसके पहले वाला जो नेक्स्ट लेक्चर था हम लोग का, उसके पहले जाके उसको पढ़ लीजिए, फिर इस पे आइए। देखिए स्किप करना बहुत ईजी है, इसीलिए लेक्चर्स बहुत छोटे बन रहे हैं। हम केवल 25-25 या 20-20 मिनट की वीडियोस डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए बड़ा लेक्चर होगा तो आप लोग बोर हो जाते हैं, मुझे पता है आप लोग बहुत जल्दी बोर होते हैं, सर से, मैम से, दुनिया से, हर चीज़ से बोर हो जा रहे हैं, मुझे पता है। बट हम लोग को ये नहीं करना है। हम लोग का तो अब शेड्यूल तो आ ही चुका है, क्लास 10th मार्च में हम लोग के एग्जाम्स होने ही होने हैं। आप भी देख रहे हैं गवर्नमेंट एकदम उस चीज़ के ऊपर क्लियर है कि उसको एग्जाम्स करवाने हैं। आज नीट का एग्जाम हुआ, मतलब आज जिस टाइम हमारा लेक्चर आएगा मे बी तब तक हो चुका होगा एग्जाम, तो एग्जाम सब कंडक्ट होने लगे हैं। सो आप लोग भी प्रिपेयर्ड हो जाइए। वैक्सीन्स भी, अब कई वैक्सीन्स के ट्रायल्स भी हो रहे हैं, सो होप सो कि बहुत जल्दी ही मार्केट में वैक्सीन्स भी अवेलेबल हो जाएंगी, हम सभी लोग का वैक्सीनेशन भी हो जाएगा और हम सब लोग उस चीज़ से सेफ भी हो जाएंगे। क्लियर है बात? तो वो सब बात की बातें हैं, लेकिन हम लोग को मेन जो हम लोग का बेसिक मोटिव है क्या है, हम लोग को पढ़ाई करना है, जो चीज़ आप लोग अभी थोड़ा कम कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, बी एंश्योर्ड कि आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं है। तो अब ज्यादा बात इधर उधर की नहीं करेंगे, सीधे अपने लेक्चर पे आते हैं। ठीक है, तो हम लोग का पहला, उसमें हम लोग ने पहले में क्या बात किया था कि अम्ल और क्षार को मिलाएंगे और क्या हमारा बनेगा, क्या बनेगा, लवण और जल। क्लियर था? दूसरे में हमने क्या किया था, हमने क्षार को अधात्विक ऑक्साइड के संग अभिक्रिया करवाई थी। क्षार की किससे हमने करवाई थी, अधात्विक ऑक्साइड से। और क्या हुआ था बताइए, लवण हर जगह आ रहा था। एक चीज ध्यान रखिएगा, लवण हर जगह आ रहा था, उसके संग वाली चीज बस बदल रही थी। तो क्या हुआ था वहां पे, बोलिए बोलिए जल्दी से बोलिए, याद आया कि नहीं आया? जब क्षार का हमने अधात्विक ऑक्साइड के संग अभिक्रिया करवाया था तो क्या हुआ था, लवण और जल का निर्माण हुआ था। क्लियर है बात, लवण और जल का निर्माण हुआ था। और तीसरा पॉइंट जो हमने पढ़ाया था, उसमें 3 ही पॉइंट हमने पढ़े थे। तीसरे में क्या हुआ था, हमने क्षार का किसके संग करवाया था, सब भूल जा रहे हैं आप लोग, ऐसे कैसे काम चलेगा। तीसरे में हम लोग ने क्षार का धातु, सॉरी दूसरे में गलत हो गया, क्षार का हमने धातु के संग करवाया था। और जब हमने क्षार का धातु के संग करवाया था तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ था। तो आज हमको क्या पढ़ना है, आज हम लोग करेंगे क्षार का एमोनियम लवण के साथ अभिक्रिया, या एमोनियम लवण के संग उसका हम अभिक्रिया करवाएंगे। तो अगला टॉपिक जल्दी से डालिए, क्षार का एमोनियम लवण के साथ क्रिया। क्लियर है? तो हम अब इसका यहां पे किसके संग करवाएंगे क्रिया, एमोनियम लवण के संग। क्लियर है? तो देखिए अब यहां पे क्या होगा, हमको ये चीज याद होना चाहिए, ठीक है, यहां पे हम
क्षार को किसके संग मिलाएंगे? क्षार को मिलाएंगे एमोनियम लवण के संग। और क्या होगा? देखिए अभी तक क्या था, दो चीजें बन रही थी, बट यहां पे दो चीजें नहीं बनेंगी, यहां पे तीन चीजें बनेंगी। कौन कौन सी बनेंगी? देखिए सबसे पहला एमोनियम लवण है तो एमोनियम गैस निकलेगा। एक चीज एकदम तुरंत ध्यान दीजिए, क्या निकलेगा? एमोनियम गैस, अमोनियम गैस, साथ में लवण और साथ में जल। तो हमारी तीन चीजें का निर्माण यहां पे, जब हम क्षार और एमोनियम लवण को टेढ़ा हो गया ना, एकदम टेढ़ा हो गया। तो क्षार और एमोनियम लवण को जब हम मिलाएंगे तो यहां पे तीन चीज का बच्चा निर्माण होगा। कौन कौन सा? लवण, जल और एमोनियम गैस। अब इसके बाद सर क्या करवाते हैं? इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे और उसके ऊपर वो करवा के देखेंगे। तो हमने यहां पे लिया है NH4Cl और साथ में CaOH2, ठीक है। तो एमोनियम लवण देखिए हमने आगे पीछे कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारा? एमोनियम लवण होगा और ये हमारा क्या हो गया? क्षार हो गया। ये क्या है? नाम लिख लेते हैं दोनों का। NH4 और Cl है तो एमोनियम क्लोराइड, और ये क्या हो गया? OH है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा? देखिए सबसे पहले जो चीज, अब देखिए अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है कौन सा लवण, क्योंकि आप भी जानते हैं लवण के हर बार सूत्र बदलते रहते हैं। लवण या नमक का जो सूत्र है बार बार हमारा क्या हो रहा है? बदल रहा है, बार बार बदल रहा है। तो हम सबसे पहले जो चीज हमारे सूत्र में है वो चीज निकाल लें। जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया गया और कहा गया इन दोनों की रासायनिक अभिक्रिया होगी तो क्या होगा? तो आपको अब देखिए ये चीज हम पूरा छुपा दें। आपको अगर ये क्वेश्चन के रूप में दे दिया गया तो अब आप पहले इसको पहचानिए। OH है मतलब ये हमारा क्या है? OH है मतलब ये हमारा क्षार है, और NH4 है और साथ में Cl है मतलब ये हमारा एमोनियम है, साथ में लवण है, तो एमोनियम का लवण है। ध्यान दीजिए कोई भी चीज में अगर कोई भी अधातु लग जाता है, कोई भी अधातु लग जाता है तो एक तरह से लवण ही का निर्माण करता है। अभी जब लवण हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें और ब्रीफली थोड़ा और प्रॉपरली बात करेंगे, बट टिल देन हम लोग उसको छोड़ते हैं। बस ये समझिए कि यहाँ पे अमोनियम लवण और क्षार का रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं। तो अब सबसे पहले हम जल निकाल लेते हैं। तो जल में H2O हो गया और एमोनियम गैस क्या होता है? NH3। अब देखिए जो जो काम की चीजें हैं उसको हटा दीजिए। तो यहां से देखिए NH3 हट गया, इसको थोड़ा किनारे ले आइए। जो चीज जैसे रफ आप लोग करते हैं मैथ्स में, क्या करते हैं? साइड में लाते हैं, साइड में लाइए NH4 को। तो इसमें से NH3 निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा? H। यहाँ पे क्या बचा? Cl। और उससे क्या हम निकाल दें? H2O भी तो निकलना है, तो H2O भी निकाल दीजिए। तो क्या बचा? देखिए यहाँ पे 2H है, 2 O है, तो एक O बचा और Ca बचा। बोलिए यही चार चीजें बची। तो अब इन सबको मिला दीजिए, क्या बनेगा? यहां पे जिस चीज का निर्माण होगा क्या होगा? वो NH3। अच्छा हाँ, यहां पे एक चीज देखिए, यहां पे ये कई हो गए हैं, यहां पे Na2 है। ध्यान दीजिए थोड़ा एक चीज, हाँ यहां पे बैलेंस भी कर लेते हैं। तो यहां पे Na कितना है? 2 है, तो यहां भी Na2 कर दें, ठीक है। जब वो 2 हो जाएगा तो H कितना हो गया? वहां पे 6H हो गए। यहां पे कितने थे? 8 थे, अभी भी 2H बचा है। यहां भी 2O था तो इसको भी दुगना कर दें। तो ये सब तो पूरा खत्म, मतलब ये भी खत्म, ये भी खत्म, बस बचा क्या? 2Cl और Ca। तो क्या बन जाएगा हमारा? CaCl2।
या क्या नाम इसका होता है, Ca मतलब कैल्शियम और Cl मतलब क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। क्लियर है बात? इसको थोड़ा सा हम चाहेंगे आप लोग से, एक छोटी सी हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इसको पॉज करके इसको खुद बैलेंस करिए, ठीक है? ओरली करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, झूठ क्यों बोलूं मैं, मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, बट आप लोग इसको प्रॉपरली कर लीजिएगा। इस पे हम एक और क्वेश्चन कर लेंगे क्योंकि ये हल्का सा उलझाने वाला क्वेश्चन अब बन गया है, तो इस तरह का एक और क्वेश्चन लगाया जाए। अब हम लोग अपना असाइनमेंट प्रोग्राम भी चालू कर रहे हैं, तो आप लोग उसके लिए सभी लोग प्रिपेयर हो जाइए। बीच लेक्चर में असाइनमेंट बताऊंगा क्योंकि सब लोग वीडियोस नहीं देख रहे हैं, तो अब मैं भी थोड़ा दिमाग खेलूंगा। बीच लेक्चर में आप लोग को एक क्वेश्चन दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर से उम्मीद है ये चालू हो जाएगा, और हर 5 लेक्चर के बाद वो असाइनमेंट में आप लोग से कलेक्ट कर लूंगा, ठीक है? तो आप लोग इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाइए, थोड़ा सा पढ़ लिख लीजिए, क्या पता बोर्ड एग्जाम्स में, क्योंकि वो जो असाइनमेंट बनेगा मेनली वो असाइनमेंट बोर्ड के पर्पस से ही बनवाऊंगा मैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, आप उस पर हमको सेंड कर दीजिएगा, एक बार मैं चेक कर लूंगा, क्योंकि हमारा अभी केवल और केवल इतना उद्देश्य है कि बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम नंबर हमको लाना है। और साथ में केवल मैक्सिमम नंबर की ट्राई मत करिए, मैं तो आपसे ये कहूंगा थोड़ा और पढ़ लीजिए, क्या पता आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। ध्यान दीजिए, यूपी बोर्ड में जो टॉप मोस्ट स्कॉलर्स होते हैं या जो टॉप मोस्ट जिनका रिजल्ट सबसे अच्छा होता है, उनको अच्छी खासी 30-40 हज़ार के लगभग स्कॉलरशिप मिलती है, तो ट्राई करिए कि स्कॉलरशिप मिल जाए, ठीक है? अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, यहीं पे हम लेते हैं फिर से सोडियम क्लोराइड, सॉरी एमोनियम क्लोराइड, और क्षार में क्या ले लें? क्षार में Ca ले लें, आप जो बोलिए, Na ले लें, Ca ले लें, जो मन करे, Na ले लेते हैं आपकी बात, NaOH, ठीक है? जरूरी नहीं कि आप Na ही लीजिए, हम एक संग 2 करते हैं, चलिए। ठीक है, अभिक्रिया करवा दें। अब देखिए यहां पे अभिक्रिया जैसे ही हम करवाएंगे तो सबसे पहले हमारे जो काम की चीज हो निकाल लें, NH3H2O, तो NH3 यहां से मिल गया, एक H बचा, तो जो एक H बचा वो इसके संग मिलके H2O बना दिया, वो भी निकल गया, बचा क्या? NaCl। इजी था, सिंपल था एकदम। NH3 निकाल दिए, एक H बचा, 4 था ना यहाँ पे H, एक H बचा, जो एक H बचा वो इसके संग मिल गया, H2O बना दिया, तो वो भी निकल गया, बचा NaCl, 2 के दोनों मिलके लवण बना दिए। इसमें भी वही चीज करें, पहले NH3 निकालें और H2O, तो NH3 निकाले, एक H बचा, ध्यान दीजिए, एक H बचा, वो एक H क्या होगा, वो एक H आ जाएगा इधर, अभी उसको कहीं मत भेजिए, अभी उसको ऐसे ही रहने दीजिए, क्या पता इसको हम लोग को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, हाँ इसको यहाँ पे 2 बढ़ाना पड़ेगा, तब हो पाएगा। अब देखते हैं, 2NH3 हुआ, 2H बचा, 2H इसके संग आके 2H2O बना दिया, ठीक है? और क्या बचा यहाँ पे, 2 आगे है तो Cl2 और बचा Ca, तो क्या बन गया, CaCl2। क्लियर है बात? पिछला क्वेश्चन यही था क्या यार, हमको लग रहा है, हाँ पिछला क्वेश्चन यही था, मैंने फिर वही रिपीट कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, रिवाइज हो गया हम लोग का, ठीक है? तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। नोट हो गया होगा, नहीं नोट कर पाए तो अब ये आप लोग की ऑफलाइन क्लास तो नहीं है, इसको आप रिवाइंड करिए, थोड़ा सा देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, क्षार का एमोनियम के संग लवण, एमोनियम लवण के साथ हमने क्या करवा दिया है,
अभिक्रिया करवा दिया है। अब हम क्या करेंगे, क्षार को गर्म करने पर क्षार को हम अब यहां पे क्या करने वाले हैं, हम क्षार को यहां पे गर्म करने वाले हैं। अब देखिए क्षार को हम एक और चीज क्या बोलते हैं, क्षार जो होता है, जैसे अब हम कुछ क्षार के नाम लिखते हैं, CaOH2 NaOH, है कि नहीं है। तो इसमें क्या है, ध्यान दीजिए, जो भी पहले आता है वो क्या होता है, अगर आप प्रॉपरली ध्यान दीजिए तो जो पहले आ रहा है वो आ रहा है धातु। क्या आ रहा है, धातु। और जो बाद में आ रहा है वो क्या है, बाद में जो आ रहा है वो हाइड्रोक्साइड है। पहले जो है वो धातु है और बाद में जो आ रहा है वो हाइड्रोक्साइड है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम धात्विक हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, सोच लीजिए। इसको हम धात्विक हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, जब भी हम धात्विक और हाइड्रोक्साइड गर्म करेंगे तो कोई भी चीज गर्म करते हैं तो उसमें से सबसे पहले नमी निकलती है। जैसे आपके घर में आलू का पापड़ बनता है, यम्मी, मुंह में पानी आ गया सुन के, हमारे मुंह में पानी आ गया, हमको बहुत आलू का पापड़ पसंद है। तो जब भी आलू का पापड़ बनता है, आप लोग अगर उसको कुछ दिन के लिए खुली जगह रख दीजिए तो आप देखते हैं कि हल्का सा उसमें नमी आ जाता है। और नमी आया मतलब काम बिगड़ गया। तो नमी आ जाए तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हल्का सा उसको धूप दिखाते हैं, जिससे उसके अंदर से क्या चली जाए, नमी चली जाए। तो ध्यान दीजिए, जब भी धात्विक हाइड्रोक्साइड को हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो धात्विक हाइड्रोक्साइड गर्म होने पे क्या करेगा, सबसे पहली चीज अपने से अंदर से जल निकालेगा। नमी जो होता है वो एक तरह से जल ही तो होता है, तो जल निकालेगा और साथ में धात्विक ऑक्साइड बनाएगा और साथ में जल, दो चीज का निर्माण करेगा। तो अब इनमें से किसको ले लें, हम CaOH को ले लें, CaOH2 गरम कर दें, गरम करें, हमने इसको गरम कर दिया। जैसे ही गरम हम करेंगे तो यहां से सबसे पहले तो H2O निकाल दीजिए। तो देखिए यहां ध्यान दीजिए, दो दो है, दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन चला गया, बचा क्या, एक O लिख बचा और Ca। तो देखिए क्या बन गया, धात्विक ऑक्साइड। Ca जो है वो धातु है और O जो है ऑक्साइड है। इसका नाम क्या लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या है, हमारा जल हो गया। क्लियर है बात, इसके संग भी कर लें, NaOH गर्म करें। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो बेचारा पहले से परेशान है, ये इसके पास एक S तो है ही नहीं, तो हम क्या करें। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम इसको 2 कर लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम उस यौगिक का केवल एक अणु लेके कर रहे हैं, बट वास्तविकता में जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो वहां पे एक अणु नहीं होते हैं, बहुत ढेर सारे अणु होते हैं, या एक परमाणु नहीं होता है, बहुत ढेर सारे होते हैं। तो हमें क्या है, हमें रासायनिक अभिक्रिया करने के अनुकूल बनाने के लिए हम एक से वहां पे क्या कर लिए, 2 ले लिए। जैसे ही 2 लिए तो यहां से अब H2O निकल सकता है। अब तो जाहिर सी बात है H2O निकल गया, क्या बचा, Na बचा और साथ में O, तो 2 Na, Na2
O। देखिए फिर से वही, और जब भी कोई चीज के संग ऑक्सीजन आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्साइड। तो क्या हो गया नाम? सोडियम ऑक्साइड। क्लियर है बात? इतना हो गया। जल्दी से नोट वोट कर डालिए भैया, नोट वोट बात छापिए आप लोग जल्दी जल्दी। हो गया? तो यहां पे सॉरी, इसको यहां पे 5 बना लीजिएगा, फिर से हमसे गलती हो गई, सॉरी। ये हमारा 5 हो गया। क्लियर है? तो क्षार के रासायनिक गुण का पार्ट 2 जो है वो हमारा यहां पे क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग के पास कुछ टाइम बचा है, तो जो बचा हुआ टाइम है उसको नहीं यूज करेंगे आज, इसको यहीं पे खत्म करेंगे अपना। जब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग, वो ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा, 10 से 15 मिनट का होगा, धातु के उपयोग, क्षार के उपयोग और अम्ल के उपयोग की बात हम करके उसको छोटा सा टॉपिक बस बनाएंगे, उसको 10 से 15 मिनट का बस टॉपिक रहेगा, उसको खत्म करेंगे और उसके बाद हम अपना लवण शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग का सिलेबस थोड़ा टाइम से पीछे चल रहा है। पहले आगे चल रहा था, थोड़ा पीछे हो गया मेरे हिसाब से, तो उसको अब हम लोग जल्दी 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 अब क्या करना है? कवर करना है। तो टिल देन पढ़ते रहिए, स्टे सेफ, थैंक यू।